नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की संपूर्ण रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, यूपी पेट, लेखपाल, सीएसएल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने इस सीरीज के सारे वीडियो देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हो सकता है कि आज आपका वक्त सही ना हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने हार नहीं मानी तो आप अपने वक्त को बदल लेंगे। वक्त को भी जरा थोड़ा सा वक्त दे दो कि आपका वक्त बदल दे। तो बस लगातार मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। स्टार्ट करें। आज की क्लास में हम ब्रिटिश भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ था, इससे जुड़े कोई एक्ट आया क्या था, अगर कोई एक्ट आया था जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि कौन सा समाचार पत्र बैन हुआ था, चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता क्यों कहते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वीडियो को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया था, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट का प्रकाशन किया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, द बंगाल गजेट, जिसका प्रकाशन किसने किया था, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। 1823 में जेम्स एडिसन ने क्या कर दिया, प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब इन्होंने कहा कि अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। अब भाई जॉन एडम्स के इस नियम को राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी मिरातुल अखबार, उसको बंद करना पड़ा था। तो जॉन एडम ने प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा नियम लेके आए थे, लाइसेंस का नियम। कब लेकर आए थे, 1823 में। 1823 के लाइसेंस के नियम को 1835 में के मेडकॉफ एक्ट के नाम से जानते हैं, या जिसे 1835 का प्रेस एक्ट, इसके माध्यम से लाइसेंस के नियम को रद्द किया गया था। इसीलिए चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं। तो भाई देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को समझो। सबसे पहले 1823 में हुआ क्या था, 1823 में उसने क्या कर दिया, एक नियम लेकर आया कि अगर आपको प्रेस स्थापित करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। 1835 के एक्ट के द्वारा, 1835 के प्रेस एक्ट के द्वारा चार्ल्स मेडकॉफ ने इस नियम को रद्द कर दिया। इसने प्रेस के लाइसेंस नियम को रद्द कर दिया। इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, चार्ल्स मेडकॉफ को कहते हैं। अच्छा, लाइसेंस के नियम के द्वारा बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन सी थी, लाइसेंस नियम द्वारा बैन होने वाली, बंद होने वाली पत्रिका थी मिरातुल अखबार, जिसका प्रकाशन कौन करते थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कुछ और स्थापित किया था क्या, हाँ जी, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा बंद हुई थी। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का युग पुरुष कहते हैं, आधुनिक मनु कहते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं, आधुनिक पुरुष कहते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के पेंशन के संबंध में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके बाद चार्ल्स मेडकॉफ को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1878 में क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम पे वायसराय कौन था, लिटन बाई साहब थे। वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन थी, ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका थी सोम प्रकाश। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इसमें कहा गया कि जो भी गैर अंग्रेजी भाषा के पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र होंगे, वो अगर सरकार की कोई भी बुराई करेंगे तो उसको सरकार की अनुमति लेनी होगी। अजीब सी बात है, आपको अपने दोस्त की कोई बुराई करनी, चुगली करनी, अब अपने दोस्त से अनुमति लोगे। भाई हमें अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना था, तो उसके लिए हम समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते थे। 1878 में लिटन बाई साहब लिख के आए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उन्होंने कहा देखो, हमारी बुराई करनी है ना आपको, तो हमसे जरा परमिशन ले लो। अच्छा, तो ये अपनी बुराई की परमिशन देंगे। तो 1878 का कौन सा एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। लिटन बाई साहब ने कुछ और काम किया था क्या, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। लिटन बाई साहब के कारनामे बता दो जल्दी से, फटाक से, 3 कारनामे।
1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान बैन होने वाली पहली पत्रिका थी सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन कौन करता था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पत्रिकाओं के बारे में पढ़ लें क्या? देखो, सबसे पहले सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसकी है? सोम प्रकाश है आपकी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। तो मिरातुल पत्रिका किसकी थी? तो मिरातुल पत्रिका थी आपकी राजा राम मोहन राय की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले की महत्वपूर्ण बुक थी गुलामगिरी। गीता रहस्य किसकी किताब थी? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक दो पत्रिकाएं केसरी और मराठा का संपादन करते थे। तो भाई न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी थी? एनी बेसेंट की थी। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब किसकी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड है आपकी सरोजनी नायडू की। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सारे पॉइंट को लिखिएगा जरूर। इसकी अलग से पीडीएफ चैनल में पड़ी हुई, उसको देख लीजिएगा। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। 1888 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? रिपन ने। कहते हैं काले कारनामे जितने भी लिटन ने किए थे, लिटन के सारे पापों को धुला किसने था? रिपन ने धुला था। 1878 में लिटन कौन सा एक्ट लेके आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कब हुआ? 1882 में। किसने किया? रिपन ने किया। ध्यान रहेगा कि नहीं? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1921 में क्या हुआ था? प्रेस इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था। 1921 में हमने क्या किया? प्रेस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। प्रेस परिषद एक्ट कब आया था? 1965 में प्रेस परिषद एक्ट आया था। अब देखो, प्रेस से जुड़े सबसे पहले 1823 में नियम आया जो लाइसेंस का नियम था। 1823 के लाइसेंस के नियम को 1835 में क्या हुआ? चार्ल्स मेडकॉफ ने रद्द कर दिया। इसीलिए चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं। इसके बाद आपका 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बैन होने वाली पहली पत्रिका थी कौन सी? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका किसकी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रिपन ने रद्द किया था। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन कौन करते थे? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की करते थे। अच्छा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर कौन आया था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी मुंबई में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? कालिदास का नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था? दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को देखिए, उसमें हमने सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, हम भारत के गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जल्दी से रिवीजन कर ले क्या? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है। भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता है और बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था। 1757 का प्लासी युद्ध होता है। इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। 1765 की इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को मिल जाता है। तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बनता है और बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। इसके साथ साथ क्या होता है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने 1773 के एक्ट के द्वारा क्या किया? द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया। इसके साथ साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। किसके समय पे? वारेन हेस्टिंग के समय पे। कॉर्नवालिस को भारत की पुलिस व्यवस्था का जनक कहते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक। बंगाल में स्थायी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को भी लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। शिशु बलि का बंद किया था। नर बलि देने की प्रथा का भी अंत किया था। चार्ल्स मेडकॉफ समाचार पत्र पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया था। 1835 के एक्ट के द्वारा चार्ल्स मेडकॉफ ने लाइसेंस के नियम को समाप्त किया था। अच्छा, ये बताओ, चार्ल्स मेडकॉफ ने के नियम को समाप्त किया था तो 1823 के लाइसेंस नियम के द्वारा बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन सी थी? मिरातुल अखबार। प्रकाशन कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर तूती ने। चीज़ों को मैं मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन कराती रहूँगी, बस आप इस सीरीज को देखते जाइए, एक बार रिवीजन करिए, सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा।
लॉर्ड एलनब्रो, इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। मुगल काल में पहली बार दास प्रथा का अंत किसने किया था? अकबर ने। हार्डिंग, नौकरियों में नियुक्त के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता। हार्डिंग के टाइम पे हुई तीसरे दिल्ली दरबार का गठन हुआ था। पहले दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ था? 1877 में। कौन था? लिटन बाई साहब थे। दूसरे दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ था? 1903 में। वायसराय कौन थे आपके? करजन बाई साहब थे। तीसरा दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ था? 1911 में। कौन था? आपका वही है, हार्डिंग बाई साहब। हार्डिंग बाई साहब के ऊपर बम किसने फेंका था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। डलहौजी की कौन सी नीति? राज हड़प नीति है कौन सी? डलहौजी की। इसके साथ साथ डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स लाया। कहा कि जिस भी राजा की जैविक संतान नहीं होगी उसका राज क्या हो जाएगा? कंपनी में मिल जाएगा। अगर आपको दत्तक पुत्र गोद लेना है तो इसके लिए आपको कंपनी से अनुमति लेनी होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी नियम का विरोध करने के लिए 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भी यही थे। भारत के पहले वायसराय बनते हैं। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी की दंड विधियों को भी पारित किया था। कौन था? कैनिंग। तो आज की क्लास में इतने पॉइंट डिस्कस करते हैं, बाकी की चीज़ें कल की क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, लगातार अथक परिश्रम करिए।